हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मजे में बेहतरीन की नहीं। तो फिर आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपको क्लास 11th में देखने को मिलता है। वैसे तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों चैप्टर्स अलाइन रहते हैं, या तो एक साथ रहते हैं या फिर लाइन से रहते हैं। लेकिन इसमें से आज हम पहला टॉपिक करेंगे, दैट इज़ परम्यूटेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मेनली इसमें आपका ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये चैप्टर चाहता है कि आप सोचें, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आपके सोचने की क्षमता देखना चाहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम परम्यूटेशन चैप्टर्स में क्वेश्चंस पे डील कर सकते हैं। पहले बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बेसिक परम्यूटेशन क्या है, वो समझेंगे और कुछ दो चार क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रेडी हैं कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। रेडी हैं तो जल्दी से लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, उसके पहले मैं लिख दे रहा हूँ, परम्यूटेशन अपन कर रहे हैं। आपका आगे यूज़ होता है ये, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो। बाकी 11th में तो आपको देखने को मिलेगा बेसिक लेवल पर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी रहता है आपका परम्यूटेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन। ठीक है, चलिए समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं मैंने आपको एक वर्ड दिया है नॉर्मली सा, कोई भी वर्ड ले लेते हैं सिंपल सा, लेट्स से लाइफ ले लेते हैं। लाइफ, जीवन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति का आज के समय में पता नहीं है कब हमारा पल आखिरी हो जाए, इसलिए लाइफ बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना मस्ती से जियो, खुल के जियो, बिंदास जियो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इस लाइफ में आपको 4 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे, कितने सर, 4 अल्फ़ाबेट। मैं अगर आपसे कहूँ कि इन 4 अल्फ़ाबेट्स को आप आगे पीछे करके कितने वर्ड्स और बना सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव उसका कोई मीनिंग हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग हमें पता नहीं होगा, तो इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें यही रहता है, विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या नहीं हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि लाइफ में आने वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आगे पीछे करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर आइए समझते हैं। देखो अपन क्या कर सकते हैं, LIFE। ठीक है, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ LIEF। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ LFIE। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ LFEI। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ LEFI, LEIF। तो ऐसे तो अभी और भी बनेंगे, ये तो मैंने पहली पोजीशन पर L को फिक्स किया है, तो ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। अब सर एक एक वर्ड को निकालना कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, तो उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है टोटल आपके पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। टोटल 4 हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, फिर आपको कितने अल्फ़ाबेट की हेल्प से वर्ड बनाना है वो देखेंगे, तो हमें 4 से ही बनाना है आगे पीछे करके। ऐसा नहीं बोला था कि इन 4 में से कोई 2 या 3 का यूज़ कर लीजिए, चारों का ही यूज़ करना है, तो R भी हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से n क्या है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, R क्या है, जितने हमें रिक्वायरमेंट हैं, तो उसमें 4 ही गिवन, तो 4 की ही रिक्वायरमेंट है। अब परम्यूटेशन के बेसिस पर हम इसको लिखते हैं। देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है परम्यूटेशन का NPR। परम्यूटेशन मतलब होता है, देखो इसमें आपने क्या किया, वर्ड्स को आगे पीछे करके अरेंज किया है ना, वर्ड्स नए फॉर्म किए हैं। पहले चारों में से चारों सेलेक्ट किए, फिर उनको आगे पीछे अरेंज किया है। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है वर्ड्स का अरेंजमेंट। सिंपल वे में परम्यूटेशन का मतलब होता है वर्ड्स का अरेंजमेंट। अरेंज करना है आपको वर्ड्स को आगे पीछे करके, दैट्स इट। ठीक है, तो उन्हीं अरेंजमेंट्स को काउंट करने के लिए हम परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होता है, NPR करके। n कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, R कितने की रिक्वायरमेंट है हमें, और ये आपको सॉल्व होगा फिर ऐसे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है पूरा आपका सिस्टम परम्यूटेशन का, यहाँ से हमें आंसर मिलता है। अब आपको इसमें परम्यूटेशन की नॉलेज पहले से होनी चाहिए, सॉरी फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपल है, अगर किसी भी नंबर के आगे ये साइन लगा है फैक्टोरियल का, तो आपको उस नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है, तो वापस सिंप्लीफाई हो गया फैक्टोरियल की वैल्यू देगा। कैसे, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इट, सॉल्व होके आ जाएगा 6। सिंपल है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल होगा तो आपको 5 से 1 तक जाना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास इस तरीके से उन फैक्टोरियल की वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था। अब
एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमें वर्किंग करनी पड़ती है। समझते हैं एन कितना है 4 है, आर कितना है 4 है, मतलब 4p4 आ जाएगा एन 4 है आर 4 है, तो सर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टोरियल क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है? हाँ पता है कि नहीं? अब आप सोचोगे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जबकि ये जाता है 1 तक। 5 से करेंगे 1 तक जाएगा, 4 से करेंगे 1 तक जाएगा, 3 से 1 तक, 2 से 1 तक, 1 का 1, तो 0 का क्या होगा? सर थोड़ी शॉकिंग बात है लेकिन सरप्राइजिंग आपको होगा, लेकिन 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो ध्यान रखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। अलग से आप रिजल्ट की तरह इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लेना 12 इंटू 2 24 अपॉन 1। मतलब क्या है कि इस वाले केस में हम लाइफ में जो 4 अल्फ़ाबेट हैं उनको आगे पीछे करके ऐसे 24 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। 24 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं ऐसे हम 24 वर्ड्स, समझ पा रहे हो? 24 वर्ड्स। अब सर आप कहेंगे थोड़ा और क्लियर करिए, तो अभी कर लेते हैं, चिंता मत करो, अपन अच्छे से देखेंगे। पहले ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो साथ साथ में, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। अभी क्या देखा था, लाइफ में चारों वर्ड्स को आगे पीछे करना है, तो टोटल 4 वर्ड्स और हमें रिक्वायरमेंट में 4 की है। अब समझते हैं, अगर ये आपसे बोलें कि इस लाइफ में से कोई 3 वर्ड्स का आप यूज़ करके नए वर्ड्स बनाइए, 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके कितने वर्ड्स आप बना सकते हो? तो इस बार एन तो 4 ही है, क्योंकि हमें टोटल 4 हैं लाइफ में वर्ड्स, और रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 की है। तो इस बार हम यूज़ करेंगे 4p3, 4p3, यस, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अगेन 4 3 2 1, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, जो कि 1 ही हो जाएगा। तो अगेन आपका 24 आ रहा है, अगेन 24 आ रहा है। दैट्स इट, वेरी गुड। अब आप कहोगे सर आंसर तो सेम आ गए दोनों केसेस में, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, देख सकते हो आप, ट्राई करके देख लें क्या? देखो बन सकते हैं, मैं बना नहीं रहा हूँ फिलहाल क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखो आपने पहले 3 लिए, तो LIF इसी से ले लो, L को हटा दीजिए सब में से, तो IFE, IEF, FIE, FEI, EFI, EIF, L को हटा दिया है तो 3 हो जाएंगे, तो 6। फिर L के साथ लोगे तो आपके टोटल मतलब 24 ही बनेंगे। आप चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिकली, आपको आंसर 24 ही मिलेगा। तो आपको मैं तो ये बता रहा हूँ परम्यूटेशन में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं और कितने की में रिक्वायरमेंट है। NPR ये आपका अल्फ़ाबेट्स में भी चलता है और डिजिट्स में भी चलता है। मैथ्स का कोई नंबर दे देंगे आपको, आप ही देख रहे हैं जस्ट, ठीक है? क्लियर है ये? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर आगे का देखते हैं थोड़ा सा। अब लेट से आपको कुछ नंबर दिया जाए, कुछ डिजिट्स हैं 1 2 3 4, आपसे बोला, ये को ले लेंगे 5। आपसे बोला जाएगा कि इन 5 डिजिट्स में से कोई भी 3 डिजिट लेकर उनको आगे पीछे सफलिंग करके कितने आप डिजिट्स बना सकते हो, 3 डिजिट के नंबर। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको इन डिजिट्स की हेल्प से। 3 डिजिट के आप कितने नंबर्स बना सकते हो इन 5 डिजिट्स की हेल्प से, ठीक है? और इसमें हमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करना है, मतलब 1 एक ही बार आएगा, 2 एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा, 4 एक ही बार, 5 एक ही बार। कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं विथआउट रिपीटेशन, ठीक है? कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं विथआउट रिपीटेशन। तो इन 5 डिजिट्स की हेल्प से आप कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो? बढ़िया है सर। एन कितना है? 5, टोटल 5 ही तो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। और कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 100 से लेकर 999 तक, 101, 110, 900, 850, ऐसा कोई भी हम नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट का। तो आर हो गया 3, तो बस 5 में से 3 की रिक्वायरमेंट है हमें, तो 5 फैक्टोरियल, यहाँ जाएगा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आप कर लेना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? एंड नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1। तो बस 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, क्या बचा? 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60।
तो ऐसे में 3 डिजिट के 60 नंबर्स बना सकता हूँ भाई साहब यार, 60 नंबर बना सकते हो ऐसे ही 60 नंबर। सोचिए काफ़ी ज़्यादा हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई, जैसे कि आपको एक वर्ड गिवन है दैट इज़ रैंडम, एंड हमसे बोला जा रहा है कि इसके अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से आपको 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है। 4 डिजिट्स के कितने मतलब वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं? तो पहले आप देखोगे टोटल कितने हैं, 6 वर्ड्स हैं, एन हो जाएगा 6। देन आपको 4 वर्ड्स, 4 अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स फॉर्म करना है, तो आर हो जाएगा इस पर हमारे पास 4। तो बस 6p4 दैट्स इट। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर लेंगे 6 5 4 3 2 1 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 1 दैट्स इट। 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360। तो ऐसे हम 360 वर्ड्स, यस सर सोच सकते हो आप, 360 वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं इन 6 में से किन्हीं 4 वर्ड्स की, जिन 4 लेटर्स की हेल्प से। तो बिल्कुल सिंपल है। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? केवल अरेंजमेंट्स देखा जाता है, आप कितने अरेंजमेंट कर पा रहे हो कुछ पर्टिकुलर लेटर्स या पर्टिकुलर डिजिट्स के साथ। और ले लेते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि 1 से लेकर टोटल आपके पास है 9 डिजिट्स, इनमें से हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, हम 4 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं? सिंपल है, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई 9, और कितने की रिक्वायरमेंट है 4 की, तो बस 9p4 सॉल्व कर लोगे आप इसको, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड देन 1। 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, देन इट कैन बी रिटन एज 5 4 3 2 1। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से 5 4 से 4 3 से 3 2 से 2। ठीक है, तो आपके पास बचा 9 8 7 6, 9 इंटू 8 72 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 4 यहाँ 1 कैरी 50 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 2430। मतलब 3024 डिजिट, 3024 नंबर हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं 4 डिजिट के इन 9 की हेल्प से। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आध एग्जाम्पल जरूरी नहीं हमेशा आपका लेटर पर या फिर डिजिट्स पर ही आए, कुछ नॉर्मल भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, देखें उनको भी। चलिए इसको जल्दी से आप देख लीजिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें हम डिजिट्स या फिर लेटर्स नहीं लेंगे, इस बार कुछ और। जैसे आपको पता है क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है जनरली 11 प्लेयर्स खेलते हैं, जिनमें कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपने सुना होगा। तो वही है, अगर 11 प्लेयर्स की टीम है और उसमें से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को हमें बनाना है, तो हम ऐसे कितने तरीके से बना सकते हैं, आपको मतलब वही बताना है कितने टाइप्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे एक टीम में कोहली कैप्टन हो गया, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन हो गया, रोहित कैप्टन हो गया, कोहली वाइस कैप्टन, ऐसे सर कितने सारे हो सकते हैं। तो आपको सिंपली पता है टोटल प्लेयर्स 11, तो एन हो गया 11 एंड एक कैप्टन दूसरा वाइस कैप्टन, तो रिक्वायरमेंट होगी 2 की ओनली। तो इसमें हो जाएगा 11p2, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 2 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ इसको इजी वे में देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं। आप देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ये आपका पूरा बन तक जाएगा। लेकिन यार अगर बड़ा नंबर आ गया तो ये लिखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए, तो अपन इसको इस तरीके से भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे देखना, 11 इंटू 10, अब आप देखोगे 9 से तो पूरा वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो हम इसको 9 फैक्टोरियल लिख ले रहे हैं। मतलब फैक्टोरियल में हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं कि आपको 2-3 स्टेप की रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक एक्सटेंड कर लीजिए, फिर आप फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो 11 इंटू 10 देन 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, तो आप इजीली कैंसिल कर जाओगे और इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 110। तो मतलब 110 तरीके हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के 11 खिलाड़ियों में से। तो इस तरीके से आपका हर एक जगह ये यूज़ होता है परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट।
अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो कि और डीप में बताऊँ, बाकी आपको बेसिक नॉलेज हो गई इसमें, अब थोड़े से और अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको जो वर्ड बताया है उसमें सारे डिफरेंट थे, तो रिपीटेशन में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि कैसी लगी है, कुछ डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मजा आएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।